हर चीज एक ही दिन दे देंगे। एक चीज थोड़ा थोड़ा घर थोड़ा इंतजार का मजा दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। संभवतः देखिए ये बैठक जो है वो सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर के तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों के बीच अब जो फैसले लिए गए, अब जो निर्णय लिए गए, फिर पेच फंस गया सीएम फेस को लेकर। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और कहीं ना कहीं तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, बैठे, एक संदेश देने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव की तरफ से एकजुटता की। मगर उसी बीच कृष्णा अल्लाबारू ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के अंदर देखिए क्या पेच अब भी फंसा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णा अल्लाबारू, जो कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, देखिए चुप नहीं रहे, बहुत कुछ कहा। सबसे पहले आप महागठबंधन के नेताओं को सुनिए। सीएम संदर्भ क्या है? अल्लाबारू जी, सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए। आपको चुनाव में जाना है, क्लियर करिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आके घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाडला बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो सवाल ये भी रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको तो विस्तार से इन्होंने तो बताया ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का कैंपेन से लेके हर एक चीज, मुद्दे क्या होंगे, कैसे चुनाव लड़ाते हैं। मैं दोबारा कृष्णा जी का जवाब, एक सवाल पूछा गया है, इस पे दोबारा सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करेगी। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर
कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। एक चीज थोड़ा ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। चाहे आप उगवा जाते हैं, समझदार कांग्रेस के हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक है। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना। अरे भाई, आप पारस जी में जाने सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है। जैसा होगा आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुभव भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग महागठबंधन की गति अटूट एकता प्रदर्शित करते हुए आज हम लोगों ने पूरे 3 घंटा से ज्यादा तमाम बिहार के ठगड़ते ज्वलंत सवालों पर चर्चा की, निर्णय किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया और उसके नेता तेजस्वी यादव को हम लोगों ने बनाया। हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और बिहार के अंदर सरकार बदलेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का हम तमाम गठबंधन के लोगों ने संकल्प किया है। कांग्रेस आगे सचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी की 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हर्ष क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 पारिवारिक आय पर गुजर बसर करने को विवश है और अन्य कितने पैमाने हैं, विकास के नारे, न्याय के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ सरकार आई और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों की वही हालत है। और यहाँ जो स्कीम वर्कर है उनको एकदम बदुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करने, बच्चों को बेचने में विवश है। तो पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और राज्य में भाजपा के नेतृत्व में और ये जो सामने फोटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है। और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिल करके
बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़कर जनता की एक सच्ची सरकार बनाने का मन बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा और एक नई सरकार बिहार को नई दिशा, नया बिहार बनाने का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो आपने सुना महागठबंधन के नेताओं को क्या कुछ कह रहे थे। देखिए सीएम फेस को लेकर देखिए तेजस्वी यादव यूं तो कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए और धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा, धुंधली तस्वीरें साफ हो जाएगी। मगर क्या सीएम फेस को लेकर अब भी पेच फंसा है? क्या कांग्रेस अब भी सीएम फेस को लेकर अड़ी है कि चुनाव के बाद सहसहमति से आपस में मिलजुल कर फैसला लिया जाए या चुनाव से पहले ही फैसला होगा? देखिए कृष्णा अल्लाबारू को तो आपने सुना ही, साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम नेताओं को भी आपने सुना। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।